चंदनवन के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी बहू मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया का पति बंटी कौआ शहर के जंगल में काम करता था। मोनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूरी पर गोलू कौए का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह से पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी मुनमुन को अंगूर की खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊं और तोड़ के अंगूर खा लूं। हाँ हाँ बहू, मन तो मेरा भी है अंगूर खाने को। हाँ, पर तू देख रही है ना गोलू कौआ किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब गोलू कौआ सो जाएगा तब हम अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने को हो रहा है। आप ऐसा करिए, गोलू कौए को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूंगी, फिर दोनों आधा आधा बांट के खा लेंगे। लेकिन बहू, तू अंगूर चुराते हुए पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी यहाँ से जाऊंगी और आप गोलू को बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बात करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। मोनी चिड़िया मुनमुन की बात मान लेती है। मुनमुन के जाते ही मोनी चिड़िया झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। अरे अरे ओ गोलू भैया, जल्दी यहाँ आओ, मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। मोनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर गोलू कौआ अपने बगीचे की रखवाली छोड़ के वहाँ आता है। क्या हुआ मोनी भाभी, कहाँ है सांप? अभी उसे निकालता हूँ। गोलू भैया जल्दी आइए, ये देखिए इसे, पलंग के नीचे सांप घुस आया है। गोलू कौआ सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। मुनमुन चिड़िया आराम से बहुत से अंगूर चुरा लेती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तो गोलू कौआ वहां से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सब सांप भाग गए। अब फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर वो जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर गोलू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुनमुन चिड़िया पके पके अंगूर लाकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती है। बहू, आज तो अंगूर खा के मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। मुनमुन रोज अंगूर चुरा के लाती, फिर सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन गोलू कौवे को शक होता है, अरे रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं, लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आज मैं किसी भी हालत में अपना बगीचे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर मोनी चिड़िया फिर से गोलू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन गोलू नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार के रह जाती है। मुनमुन बहू अब क्या करे, ये गोलू तो अब अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा। कोई नहीं माँ जी, दिन में ना सही हम लोग रात में चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय गोलू कौआ सो जाएगा। ऐसा सोच के दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती है। उधर गोलू कौआ अपने अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है।
रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए वहां आ जाती है और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती है। वो दोनों बगीचे में बिछाए जाल में फंस जाती है। माँ जी, ये क्या हुआ? हम दोनों तो बिछाए हुए जाल में फंस गए। अब सवेरे ही सब पक्षी को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही ये अंगूर चुराए थे। तभी गोलू कौआ वहां आ जाता है और गोलू कौआ जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। गोलू भैया धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। गोलू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम दोनों को छोड़ दो। पड़ोसी होने के नाते गोलू कौआ उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन से वो दोनों अंगूर चुराना छोड़ देती। मनाली के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पिता कालू कौवे की मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। मुनमुन जंगल में घूम घाम कर गुब्बारे बेचा करती थी। एक बार की बात, जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। ए भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। घर का राशन भी खत्म हो चला है। अगर आज गुब्बारे बेचने नहीं गई तो मोनी को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बिटिया के लिए गुब्बारे बेचने जाना ही होगा। बेटा, मैंने तेरे लिए भोजन बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। मैं जा रही हूँ, बहुत बारिश हो रही है, तू बाहर जाकर भीगने मत लग जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना। माँ, अरे बिटिया, 2 दिनों से घर पर बैठी हूँ, एक भी पैसे की आमदनी नहीं हुई। किसी भी हाल में मुझे आज गुब्बारे बेचने जाना ही होगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तू मुझे मत रोक बिटिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया गुब्बारे बेचने चली जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, सुंदर सुंदर गोल गोल गुब्बारे ले लो। सुंदरी कवि अपनी घर की खिड़की से जब मुनमुन को बारिश में भीगते हुए गुब्बारे बेचते हुए देखती है तो कहती है, अरे ओ मुनमुन, पगला गई है क्या? इतनी तेज बारिश में गुब्बारे बेच रही है, कौन खरीदेगा तेरे से गुब्बारे? क्या करूं भाभी जी, मेरी मजबूरी है, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा। पापी पेट को भरने के लिए चाहे आंधी तूफान मुझे जाना ही पड़ेगा। वो फिर से आवाज़ लगाती है, गुब्बारे ले लो, गोल गोल रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। किसी तरह वो सड़क पर आती है। तभी एक चिड़िया की गाड़ी आके रुकती है। अरे बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इतनी तेज बारिश में सारी दुकानें बंद है, आप ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो और ये लो 500 रुपये। मुनमुन 500 का नोट देख के बहुत खुश हो जाती है। वो रुपयों से बहुत सारा सामान खरीदती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। उसके हाथ का थैला पानी में बहने लगता है। अरे पकड़ो, कोई तो पकड़ो थैले को, पकड़ो, इसमें खाना है, सामान है, अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? लो बहन, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो पानी में डूब जाओगी। नहीं भैया, मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे तो किसी भी हाल में खाने को बचाना है। मुनमुन अपने थैले को पकड़ते पकड़ते काफ़ी दूर निकल गई। 2 दिन बीत गए, मुनमुन का कुछ अता पता नहीं था। उधर मोनी चिड़िया का रो रो के बुरा हाल था। मम्मा मम्मा,
कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है मम्मा, जल्दी घर आ जाओ। मोनी मुनमुन को ढूंढने बाहर निकलती है और मोनी भी पानी में डूबने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपनी माँ को पाती है। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मा, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत रो रही थी। मुझे तो लगा पापा ने आपको भी अपने पास बुला लिया। माँ, मोनी मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है तू मेरे सामने है। दरअसल बचाव दल के पक्षी ने पहले मुनमुन को बचाया था, बाद में मोनी को। बारिश रुकने पर वो वापस अपने घर लौटती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।